हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लस निकालना। कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी लस कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास अभी दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 32 और 40। इसका अभाज्य गुणनखंड से हम लस कैसे निकालें। तो देखिए, पहले हम 32 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 32 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। हमने 32 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया। अब आगे 40 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 40 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5। हमने 40 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया। 2 दूना 4 दूना 8 5 40। अब हमें इस के एलसीएम क्या होंगे, इस एलसीएम बतलाने के लिए इसमें देखेंगे कि इसमें अधिकतम पावर किसका है, ज्यादा है। अधिकतम पावर तो देखेंगे कि 2 के पावर 5 है, और हम इसमें देखेंगे इसमें 2 के पावर 3 है और गुना 5 है। तो इसमें अधिकतम पावर जो होंगे उन गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में जिन का अधिकतम पावर होंगे, उन अधिकतम पावर वाले अंकों का गुणनफल होगा, वह उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 32, 40 इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो अधिकतम पावर देखते हैं कि 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 हो जाएंगे, और गुना जो इसमें नहीं मिलेगा वो पूरे को गुना में लिखेंगे। तो गुना करेंगे 5 है से किसी में नहीं है तो 5 है से लिखेंगे। अब हम इसे गुना करेंगे तो 2 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 को 5 बार गुना करना और प्लस उसमें 5 से गुना करना, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, यानी 5 बार लिखे और एक बार 5 से गुना करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 में 5 से गुना करेंगे तो 32 25 हो जाएंगे 160। तो हमारा इसका एलसीएम आया 160। अब हम आगे 48 और 64 का देखते हैं कि कैसे एलसीएम निकलेगा। तो हम पहले 48 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। यदि आपको गुणनखंड तोड़ने, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने न आए तो आप इसे गुणनखंड बगल में तोड़ सकते हैं। जैसे 48 है, 48 में 2 से भाग देंगे तो ये 24 होगा। फिर इस 24 में 2 से भाग देंगे तो ये 12 होगा। फिर 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 होगा। फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, और फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 होगा। यानी हमने देखा कि 48 का गुणनखंड आया 2 कै बार, 1 2 3 4 बार और 1 बार 3। हम इसे लिख लेंगे 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख लिए और गुना कर देंगे 1 बार 3। हम इसे पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 और गुना 3। अब यहाँ से हमने देखा कि 48 का गुणनखंड लिख लिए। अब 48 के बाद हम 64 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसी प्रकार से 64 का भी तोड़ लेंगे। अब 64 का तोड़ लेंगे तो देखिए 64 का क्या होगा टूट करके। तो 64 का तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा तो 32, फिर 2 से लगाइएगा तो 16, और फिर 2 से लगाइएगा तो 8, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 4, और फिर 2 से लगाइएगा तो 2, और फिर 2 से लगाइएगा तो 1। यानी यहाँ पर हमने देखा कि 2 कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6 बार आए। तो 6 बार लिख लेंगे गुना में, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख लिए। अब हम इसे लिखेंगे 2 के पावर 6। अब हमने देखा कि 48 और 64 दोनों में है, और 48 में 3 है, 64 में 3 नहीं है। तो हम देखेंगे कि 2 के पावर सबसे ज्यादा किस में है, 64 में। कितना है, 6 है। यह लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 48 64 का एलसीएम। तो क्या एलसीएम लेंगे, तो 2 के पावर 6
अधिकतम पावर वाले यानी अधिकतम घात वाले गुणनखंड गुना। कितने नहीं मिल रहे हैं? 3, सिर्फ एक ही को में है, तो इस 3 को हम लिख लेंगे इसमें। अब हमें क्या लिखेंगे? तो 2 के पावर 6 क्या होता है? 64 होता है। गुना क्या होगा? 3 होगा। हम इससे गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे? 4 × 12 के 2, हासिल 1, 6 × 18 1 19, यानी कितना हो गया? तो यह हो गया 192। तो हमारा एलसीएम निकल के कितना आ गए? 192 आ गए। तो यह हमने सीखा गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस निकालना। यह अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस कैसे निकाला जाता है।